इस वक्त देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। सियासी जो जमीन है वो तपती दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी सियासी पारा गर्म होता नजर आता है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बेल पर बाहर आने के बाद चुनाव प्रचार की हवा तेज है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद देश की राजधानी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समीकरण बदलने के दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। एक तरफ देश के कई राज्यों में चौथे चरण की वोटिंग हो रही थी, उसी तरफ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के सनसनीखेज आरोप जो कि सभी को हैरान करने वाले थे। हालांकि स्वाति मालीवाल ने स्पष्ट तौर पर सामने आकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का भी पक्ष आ चुका है और तमाम बीजेपी के नेता इस पर अपनी जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरते दिखाई पड़ रहे हैं। मामला बता देते हैं। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्टाफ पर बड़ा आरोप लगाया था, या उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया था। हालांकि लिखित शिकायत कोई भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि यह बात पुलिस अधिकारियों ने कही है। पुलिस अधिकारियों के माने तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने गई थी। आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बदसलूकी की, धक्का मुक्की की। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस कथित तौर पर, कथित ही इसे अभी कहा जाएगा फिलहाल, क्योंकि उन्होंने कोई लिखित जानकारी इसके बारे में नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के झगड़े के बाद मालीवाल ने पीसीआर को कॉल भी किया था। उन्होंने कहा कि 2 कॉल सुबह 10 बजे के आसपास की है। इसके बाद सिविल लाइंस थाने की एक टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची। मुख्यमंत्री आवास या आम आदमी पार्टी की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, पुलिस के पास यहां से कॉल जरूर गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राज्यसभा के सांसद स्वाति मालीवाल इस तरह के आरोप लगाती दिखाई पड़ रही हैं। चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का विवादों से पुराना नाता रहा है। इतिहास कुछ ऐसा ही कहता है कि स्वाति मालीवाल हमेशा विवादित रही हैं, चर्चा में रही हैं विवादों की वजह से। स्वाति मालीवाल पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्यों स्वाति मालीवाल इस बार सुर्खियों में है और कौन सी ऐसी वजह है जिससे पहले भी वो सुर्खियों में रही हैं। स्वाति मालीवाल 15 अक्टूबर 1984 को यूपी में जन्मी है। गाजियाबाद जिले में उनका जन्म हुआ है। एमईटी इंटरनेशनल स्कूल से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। मालीवाल जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आईटी में बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं। 21 साल की उम्र में वो कॉर्पोरेट करियर छोड़कर परिवर्तन नाम की सामाजिक संस्था से जुड़ी थी, सोशल वर्कर के काम में जुड़ी थी। इसके बाद अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा बनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल हो गई बेहद खास, क्योंकि लगातार स्वाति मालीवाल अपनी बातों को लेकर मुखर थी और अरविंद केजरीवाल को उस तरीके के लोगों की आवश्यकता उस वक्त थी जो कि अपनी बात जमकर सामने रख सके। स्वाति मालीवाल भी उसमें से एक थी। स्वाति मालीवाल की शादी नवीन जय सिंह से हुई थी। हालांकि 2020 में उनका तलाक हो गया था, वो दोनों अलग हैं। 11 मार्च 2023 को स्वाति मालीवाल अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाती हुई चर्चा का विषय बनी थी। खूब बवाल मचा। उन्होंने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा था कि जब मैं बच्ची थी तब मेरे पिता ने ही मेरा यौन शोषण किया था। वो मुझे पीटते थे, मैं बिस्तर के नीचे छिप जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था, मैं बहुत छोटी थी, मैं कई बार बिस्तर के नीचे छिप जाया करती थी। सुनिए स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा था अपने पिता के संदर्भ में, जिसके बाद खूब बवाल मचा और ये खूब सुर्खियों में नजर आई। जी, आज काफी भावुक तो हुई, क्योंकि जो सारे के सारे अवॉर्डीज हैं वो सारी बहुत पावरफुल स्टोरीज हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिससे कि वो ये पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ और हमारे जितने भी अवॉर्डीज हैं उन सबकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। संघर्ष के साथ जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे एक सकारात्मक सोच आगे लेके चलनी है, ये सारे हमारे अवॉर्डीज ने हमको आज प्रेरणा दी है। मैं बहुत छोटी थी। मेरे फादर के साथ जब तक मैं रही, क्लास 4th तक मैं उनके साथ रही।
तब तक ये काफ़ी बार होता था। 19 फरवरी 2023 को स्वाति मालीवाल ने दोपहर 2:41 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दावा किया जिससे हड़कंप मचा। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात का निरीक्षण कर रही थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने मेरी जान बचाई। अगर दिल्ली में महिला आयोग के अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल सोच लीजिए। इस पूरे मामले पर डीसीपी दक्षिण ने बताया कि हौज खास थाने में एक कॉल आई थी और एक महिला को एक कार वाले ने गलत इशारे किए और 10-15 मीटर तक घसीटा भी था। पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ लिया। आरोपी की उम्र 47 साल बताई गई। उसने शराब पी हुई थी। महिला का नाम स्वाति मालीवाल है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और ये पूरा प्रकरण तब सामने आया जब स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया और एक बार फिर वो सुर्खियों में नजर आई। इससे पहले 9 दिसंबर 2022 को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और 3 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आयोग में विभिन्न पदों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कथित रूप से नियुक्त करने में अनियमितता पाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस समय भी स्वाति मालीवाल खूब चर्चा में रही। स्वाति मालीवाल से जुड़े कई सारे ऐसे विवाद सामने आते रहे। मालीवाल साल 2015 में भारत में महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला रही। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद का नेतृत्व उन्होंने संभाला। लगभग 1,70,000 से अधिक मामलों का प्रभावी ढंग से उन्होंने मुद्दा उठाया। मालीवाल ने दिल्ली में किसी संकटग्रस्त महिला या बच्चे की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की थी 181 की। अब तक उस पर 40 लाख कॉल आ चुके हैं, ऐसा बताया जाता है। पिछले 8 सालों में दिल्ली महिला आयोग ने मालीवाल के नेतृत्व में 2,500 से अधिक महिलाओं और बच्चों की तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, अवैध कारावास जैसे मामलों में बच्चों और महिलाओं को बचाया है। यही नहीं, कई जगह धरना प्रदर्शन और पीड़ितों की आवाज उठाती हुई भी स्वाति मालीवाल नजर आई हैं और हर बार वो मीडिया में सुर्खियों में रही हैं, चर्चा का विषय रही हैं। राज्यसभा जाने से पहले स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार गुप्ता की जगह उनको राज्यसभा भेजा। इससे पहले उनके साल 2015 में डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई थी। महिला आयोग की वो अध्यक्ष थी। सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद स्वाति मालीवाल ने कई ऐसे काम किए जिसकी खूब चर्चा होती रही। 2008 में जब बिहार को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा था, तब मालीवाल ने 24 साल की उम्र में राहत सुविधाओं की वकालत की थी। अकेले प्रभावित क्षेत्रों में गई थी। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी वो कोर कमेटी का हिस्सा थी, जो 23 सदस्य थे अरविंद केजरीवाल के आसपास। इस दौरान उन्होंने एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने की भी मांग की थी। युवाओं को प्रभावी ढंग से संगठित किया था। मालीवाल ने निर्भया जैसे जघन्य गैंगरेप अपराध के बाद भी इसके जितने प्रदर्शन हुए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। स्वाति मालीवाल खासतौर से दिल्ली की सियासत में वो नाम है जो हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं। अब वो केंद्र की सियासत में भी चर्चा का विषय है क्योंकि वो राज्यसभा से सांसद हैं। एक बार जब फिर उनकी चर्चा तेज है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर उनसे बदसलूकी हुई है। दिल्ली पुलिस ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी, लेकिन हाँ, मौखिक बहस और हाथापाई की बात उन्होंने कही है। अब जब तक स्वाति मालीवाल, मुख्यमंत्री ऑफिस या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान स्पष्ट तौर पर नहीं आ जाता, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में असल सच्चाई क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।